हेलो ऑल, क्या हाल चाल। अगर आप भी एक जीएसटी प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। या आपने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रखा है लेकिन अभी तक आया नहीं है और आप परेशान हैं कि वैसे तो 7 दिन में आ जाता था, डिफ़ॉल्ट टाइम 7 दिन का है, तो यह अभी तक क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है। जैसे ही मुझे रीज़न पता चला मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूं, या देखा जाए कि कब तक आएगा ये आप लोगों को इंटीमेट कर दूं। प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के साथ बात करूंगा। नोटिफिकेशन इस पे एक आया हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ आगे पीछे हो रखा है टाइमिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, इज एनी टाइम एक्सटेंडेड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्या डेट कुछ एक्सटेंड हुई है। नया जीएसटी 7 दिन में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों अप्रूव नहीं हो रहा है, आइए देखते हैं, समझते हैं। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो, समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो, या मैं जो मैटर पकड़ रहा हूँ वो समझ में आ रहा हो, तो बस सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको इसी तरह के अपडेट इसी तरह मिलते रहें और आप लोग को ज़्यादा सर्च दूसरी जगह ना करना पड़े। आप लोग के लिए इसी तरह मैं प्रोफेशनल अपडेट देता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों को प्रमोट करिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मेरी स्लाइड कह रही है कि नॉर्मल टाइम 7 दिन होता है, 7 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन पीरियड जब से स्टार्ट हुआ तब से नहीं आ पा रहा है। रीज़न क्या है इसका समझते हैं। एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक नोटिफिकेशन आया था इस पे। फिर बात कर लेते हैं, एक का क्वेश्चन अभी आया कि भैया टीआरएन तो एक्सपायर हो चुका है हमारा, अब हम सर्च कैसे करें। जब सर्च ही नहीं होगा तो मतलब टीआरएन एक्सपायर, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना कंफर्म है। मैंने उनको साफ मना किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप एआरएन से सर्च करिए, आपको एआरएन बताएगा जो बताना होगा। टीआरएन का रोल 15 दिन का होता है, बात आपकी एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है ये, तो एक्सेप्शनल केस में तो भैया एआरएन ही काम आएगा, टीआरएन से मतलब नहीं है। तो अब मैं ये धमाका भी कर देता हूँ। मेरी स्लाइड आपने पढ़ लिया होगा कि जो नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं उसकी लास्ट डेट 30 जून है, जो कि लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में, कोविड-19 के चक्कर में इसको बढ़ाया गया। अब नोटिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं। नहीं, आप लोग कहेंगे कि ये पता नहीं क्या बता रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है, उल्टी सीधी बातें करता है। तो ये आ गए हम नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 है, सीजीएसटी का, सीबीआईसी सीबीआईसी का है ये। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डेट नोट कर लीजिए, 3 अप्रैल 2020 का था ये। इनका ये कहना है, पहला पॉइंट, वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाई एनी अथॉरिटी और बाई एनी पर्सन हैज बीन नोटिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड विच फॉल ड्यूरिंग द पीरियड 20 मार्च से 29 जून। यहाँ के यहीं पे आके स्टॉप हो जाता हूँ मैं। साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई भी टाइम लिमिट कंप्लीशन का या कंप्लायंस होने का कोई भी अथॉरिटी से या कोई भी पर्सन से अगर रहता है, जो कि है 20 मार्च से लेके 29 जून का, सर, सच कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज़ नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, और वो कंप्लीशन या कंप्लायंस अगर किसी कारण की वजह से नहीं हो पा रहा है, तब जो टाइम लिमिट है वो 30 जून तक एक्सटेंड की जाती है। तो यही नोटिफिकेशन को सहारा बनाते हुए मैंने 30 जून कहा। अब ये कह देते हैं, इंक्लूडिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और एनी नोटिस। जितने भी काम जीएसटी विभाग करता है, जैसे कि कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई, कोई ऑर्डर पास होना था रुक गया, कोई नोटिस भेजनी थी रुक गई, इंटीमेशन हो गया, कोई नोटिफिकेशन किसी चीज़ के लिए चाहिए था नहीं आया, सैंक्शन नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ। तो यहाँ भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अप्रूवल होता है, यानी कि अप्रूव होता है कंसर्न जुडिशनल ऑफिसर से। तो बस इसी मैटर पे रुका हुआ है। किसी भी अथॉरिटी से, कमीशन या ट्रिब्यूनल से अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये तो पहला हो गया। इसी में हमारा केस आता है। दूसरे केस की बात कर लेते हैं, अपील, रिप्लाई या एप्लीकेशन ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन एज रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर कॉल्ड अंडर द प्रोविजन। जो हम लोग के जो जीएसटी के जो रिटर्न 30 जून तक बढ़ाए गए हैं, मुझे लगता है कि यहीं तक तो बढ़ाया जा रहा है। तो ये था वो नोटिफिकेशन जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं और जीएसटी नहीं आ रहा है। अगर आपको भी
अब अगर आप भी कोई प्रोफेशनल हैं और आपको लगता है कि भैया अब तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए, महीना भर क्रॉस हो गया है, कोई कह रहा है 15 दिन क्रॉस हो गए हैं। मेरा खुद का केस 14 मई का रुका हुआ है, तो इसी पे मैंने जब रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि ये रीज़न है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ही बता दूँ। इसी तरह इस वीडियो को एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना आप चाहें शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कई लोगों की प्रॉब्लम है और पूरे इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है। ये नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो भैया हमने अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। ऐसे तो 1 हफ्ते में आ जाता है, कई लोगों के ट्रेड इससे परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग बिज़नेस से प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को नया काम स्टार्ट करना था, अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है, नया बिज़नेस स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो वो भी सब रुका हुआ है, जब नया जीएसटी नहीं आएगा तो कहाँ से क्या होगा? ये था छोटा-सा अपडेट जो मैंने सोचा आप लोग तक पहुँचा दूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये अपडेट दिया है और एकदम रीज़न के साथ बताया है कि भैया 30 जून से अगल-बगल या कहें 30 जून को सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाने चाहिए। अगर आपका सारे फॉर्म सब कुछ सही है तो रुकना नहीं है, ये तो दिमाग में रख लीजिए कि 30 जून को सब आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई क्लैरिफ़िकेशन या कोई और किसी बात पे कोई चीज़ पूछनी हो, क्लैरिफ़िकेशन चाहिए हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आप चाहते हैं कि भैया कोई वीडियो बना दिया जाए, तो उस वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। व्हाट्सएप नंबर अलग फ्लैश हो रहा है इसी स्क्रीन में नीचे। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या कोई चीज़ समझनी है तो बस सिंपल व्हाट्सएप करिए और आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई जो है वो 1 दिन में मिलने की पूरी उम्मीद रखिएगा। तो ये था मेरा छोटा-सा कंटेंट। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। टिल देन टाटा।